स्वागत है दोस्तों आपका आनंद क्लासेस में, जिसमें कि इस सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस, जिसमें कि फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला नंबर मिलती है भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ क्या होती है, इसके बारे में क्या समझते हैं हम लोग, हमारे नॉलेज में क्या है। वैसी राशियाँ जिसे पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, जैसे वैसी राशियाँ जिसे पदों में व्यक्त किया जाता हो उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। ये सब द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब क्या है, इसके बारे में जानने के लिए, जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ अगर कहीं भी जाता हूँ, कोई दुकान में मैं सामान खरीदता हूँ, तो सबसे पहला नंबर जब मेरे घर में कोई आदमी आ जाता है तो बोलता है जाओ दुकान से चीनी लेके आओ। तो दुकान से जब हम चीनी लाने जाते हैं तो दुकान में हम बोलते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, तो दुकान वाला मुझे बोलता है कितना चाहिए। तो वो कितना जो बोलता है ना, ये मेरा जो है क्वांटिटी है, वो कितना है क्वांटिटी। लेकिन क्या चाहिए, चीनी चाहिए, तो किस चीज़ में, हम तो उसको तो हम लेंथ में नहीं बोल सकते चीनी, हम उसको टेम्परेचर में नहीं बोल सकते चीनी, तापमान में, कितना तापमान में। तो हमें बताना होगा सबसे पहला नंबर कि मुझे 5 kg चीनी चाहिए, यानी कि जिसमें कि वजन हो, द्रव्यमान हो, वो यानी कि सबसे पहला नंबर द्रव्यमान, लंबाई और समय। उसी तरह से भौतिक राशियों को हम उसको 2 भाग में बांटे हैं। सबसे पहला नंबर है एक मूल राशि, जिसे कहते हैं आधारी राशि भी, और एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वो है जो मूल राशि से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम व्युत्पन्न पड़ा है। तो आधारी राशि क्या होता है? आधारी राशि वो राशि होता है जिसको हम बताने के लिए, जिसे एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उसी की आवश्यकता होती है और किसी की नहीं। जैसे आपके पास द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम बताने के लिए द्रव्यमान का ही आवश्यकता ले सकते हैं। द्रव्यमान कैसे आया है? तो सबसे पहला नंबर, जैसे हम जो दिन भर में, दिनचर्या में क्या चीज़ हम यूज करते हैं जिसे हम वजन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में ये कलम है, तो कितना कलम, कितना वजन का है, तो ये बताने के लिए मुझे द्रव्यमान की ही आवश्यकता पड़ती है, इसके अलावा किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं आधारी राशि। ठीक है, तो आधारी राशियाँ किसे कहती है या मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो उसे मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, ये स्वतंत्र है, इसको एक्सप्रेस करने के, इसको बताने के लिए मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेंथ है तो लेंथ है। जैसे आप क्वांटिटी की बात करते हैं, भौतिक राशियाँ की बात करते हैं, जैसे वैसी राशियाँ जिसको फिजिक्स में मापा जा सकता है। फिजिक्स में मापा मतलब जैसे हम कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कितना प्यार करते हैं इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता का मतलब ये फिजिक्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भौतिक राशियाँ नहीं है। वैसी राशियाँ जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे वजन है, तो वजन कितना वजन है ये बता सकते हैं, 5 kg, 10 kg या 20 kg, ये मेरे पास भौतिक राशियाँ हैं, इसलिए हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? व्युत्पन्न राशियाँ वैसी राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त होता है। आधारी राशियों के पदों में व्यक्त होने का मतलब है ये मूल राशियाँ जो होती है, यही आधारी राशियाँ, इसी के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे चाल हो गया, चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या होता है? लेंथ का है। लेंथ किससे बना है? मूल राशियों से बना है। उसी तरह से क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल को नापने के लिए मैं एक दूरी जाऊंगा, लंबाई को मापूंगा, फिर से एक और लंबाई को मापूंगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मुझे क्षेत्रफल मिलेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या चीज़ का है? आधारी राशियों का ही से बना हुआ एक राशि है, जिसे कहते हैं भौतिक राशि। आयतन क्या है? आयतन भी वही चीज़ है, लंबाई गुने लंबाई करें तो हमारा क्या मिलता है? आयतन। तो व्युत्पन्न राशि वैसी राशियाँ जो किसी आधारी राशियों से बनकर निकला है। अब आते हैं मात्रक पर। मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब इसके बारे में समझने के लिए, इसके मात्रक के बारे में समझने के लिए मुझे ये समझना होगा कि हमारे पास जो भौतिक राशियाँ होती है, यानी मूल राशियाँ होती है, वो 7 होती हैं। क्या कितने होती हैं? 7। ये 7 राशियाँ जो होती है मेरे पास, वो बेसिक होता है, बेसिक। जैसे अगर मैं कहूँ कि दूरी को मापने के लिए, मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने यहाँ से घर जा रहा हूँ, यहाँ से घर जाने का मतलब है मैं 5 kg नहीं बोल सकता, उसके लिए मुझे 5 किलोमीटर ही बोलना पड़ेगा। तो वो एक अलग राशि है, इसीलिए उसके लिए मापने के लिए मुझे किलोमीटर ही लगाना पड़ेगा उसे, और किसी वजन को मापने के लिए मुझे केजी ही लगाना पड़ेगा। तो ये जो केजी है वो किलोमीटर है, वो मेरा यूनिट्स है, वो मेरा मात्रक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ मानक मापों को
मानक मतलब जिसे पूरा दुनिया मापता हो, जिसे पूरा दुनिया जानता हो। क्योंकि 5 किलोमीटर मेरे गांव में 5 किलोमीटर मानता है, आपके गांव में कुछ और मानता होगा, कुछ और डिस्टेंस मापता हो, फुट मापता होगा। तो उसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन अलग हो जाए, इसलिए ऐसा मानक नहीं होना चाहिए। ऐसा मानक होना चाहिए जो सारा देश, सारा दुनिया जानता होगा। उसी मानक को हम स्टैंडर्ड मानक कहते हैं, मानक माप कहते हैं। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? एक मात्रक जिसमें राशि व्यक्त करना, जैसे मुझे दूरी मापना है तो दूरी मापने के लिए मुझे किलोमीटर बताना होगा। उसी तरह से टेम्परेचर मापने के लिए मुझे क्या तापमान बताना होगा, कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो उसी तरह से हमको करंट मापने के लिए मुझे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर ये क्वांटिटी बताना होगा। तो क्वांटिटी क्या बताता है? ये दूसरा संख्या क्या बोलता है? एक संख्या जो यह बताता हो कि वह कितना है, वो कितना है, मतलब ये इस तरह से एक्सप्रेस होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम n इंटू यू, ये n क्या है? n है कोई संख्या और u क्या है? राशि। u क्या है? राशि। जैसे मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर, तो 5 क्या है? मेरा संख्या है, वो क्वांटिटी बताता है कितना है, और किलोमीटर क्या बताता है? ये हम दूरी माप रहे हैं। ठीक है, और ये 5 ओम, बाद में ओम भी आएंगे, रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये 5 क्या है? मेरा 5 मेरा क्वांटिटी है, ओम वो राशि है। राशि किसका राशि है? जिस ये राशि क्या चीज़ का? प्रतिरोध का। उसी तरह से अगर मैं कहूँ 10 एम्पेयर, तो 10 क्या है? मेरा क्वांटिटी है, और एम्पेयर मेरा क्या है? राशि। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मात्रक को बताने के लिए मुझे दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला एक संख्या, दूसरा वो राशि जिसमें हमको बताना है। तो हमारे पास आज क्या क्या चीज़ पढ़े? आज ये चीज़ पढ़े कि भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों के बारे में पढ़े। भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होता है इसको हमको पदों में व्यक्त कर सकते हैं, फिजिकल पदों में व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, किसी का प्यार हम बांट नहीं सकते, मतलब किसी का प्यार हम माप नहीं सकते। ठीक है, उसी तरह से भौतिक राशियां का दो प्रकार होता है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वो राशि जो स्वतंत्र होता है, और व्युत्पन्न राशि वो राशि होता है जो किसी के पदों में, यानी कि मूल राशियों के पदों में व्यक्त होता है। तीसरा मैंने पढ़ा मात्रक। मात्रक कौन क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक मापों को हम राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, और इसे बताने के लिए मुझे दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया है, और दूसरा एक संख्या जो यह बताता है कि वह कितना है। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये क्या है एक्सप्रेशन? x बराबर एन यू। एन क्या बताता है? एन कोई संख्या बताता है, क्वांटिटी बता रहा है कितना है वो, और यू क्या बताता है? राशि। जैसे 5 किलोमीटर, 5 ओम और 10 एम्पियर। इस तरह की चीज़ों, इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।